एक तरफ जहां पूरा वन विभाग का अमला प्रशासन के साथ मिलकर खूंखार भेड़ियों को पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भेड़ियों को लेकर कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अफवाह फैलाने वालों पर काफी नाराज दिखे। प्रशासन ने भी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है। आप लोगों की मेहनत का नतीजा आज देखने को मिला कि चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया है, लेकिन क्या इसके बाद डर खत्म हो जाएगा? नहीं, चौथा भेड़िया पकड़े जाने के बाद में तो ये पारिवारिक होते हैं, तो आज तो 3 दिन हो गया उनके हमले को। भूख भी लगी होगी और उनका साथी पकड़ा गया है, तो आज हमें विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है क्षेत्र में। और लोगों को जागरूक बनाए रखना है कि कोई भी बच्चा बाहर न रहे, लोग जागरूक रहें, जागते रहें, अपने बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि आज वो अटैक करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं मौका पाते ही। इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग जागरूक बने रहें। हमारे साथ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं। सर, आप दिन भर से यहीं पर हैं, इसी गांव में हैं जहां पर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है, क्या कहेंगे? क्या बताएं, बताइए। मतलब आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये भेड़िया पकड़ा जाएगा, लोगों को शांति मिलेगी? हाँ, पकड़ा जाएगा, भेड़िया पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जा रहा है। आज जाल बिछा दिया गया? हाँ, बिछा था जाल। हो सकता है सुबह फंस जाए। हाँ, हो सकता है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जंगल के इन खूंखार भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग गया है। ऐसे में वन विभाग को उस लंगड़े भेड़िए की सरगर्मी से तलाश है जिसने अपने पूरे झुंड को ही आदमखोर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहराइच से हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, वहीं सीतापुर से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, अभी तक बहराइच में ही कहर था, लेकिन अब सीतापुर में भी यहाँ भेड़ियों के आने की बात कही जा रही है। क्या कुछ वहां पर कोशिशें की जा रही है, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सलोनी, अभी तक जो खौफ था वो बहराइच में देखने को मिल रहा था। हालांकि बहराइच के लोगों से जब हमने बात की थी, उनका कहना था कि अभी तक 4 भेड़ियों को क्योंकि कैद कर लिया गया है, खौफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 2 भेड़िए हैं जिन्हें कैद करना बाकी है। और ऐसे में सीतापुर से अचानक से खबर आ जाती है कि जहां भरथरा गांव है, वहां एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर भेड़िए के द्वारा हमला किया गया है। बुजुर्ग महिला बहुत देर तक जब घर नहीं लौटती है तो उनकी तलाश शुरू की जाती है और उनका शव बरामद होता है। उनके शरीर पर पंजे के निशान थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि भेड़िए ने उन पर हमला किया है। और रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि उन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल भेजा गया था, वहां से रेफर किया जाता है, लेकिन उन्होंने उनकी जान चली जाती है। और इस सब के बीच ये भी खबर आती है कि सीतापुर में कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। अब सीतापुर में भी वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ नजर आ रही है चौकसी करते हुए, और उस एक भेड़िए की खोज की जा रही है। अब ये भी देखना होगा कि सिर्फ एक भेड़िया है या उससे भी ज्यादा भेड़िए वहां पर है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा हुई है और बारिश में बाढ़ के पानी में बह करके कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है वो गांवों तक पहुंच गए हैं। और जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो अपने खाने की तलाश में वो गांव का रुख कर रहे हैं। गांव का रुख करने के दौरान वो जो वहां पर रहने वाले निवासी हैं, जो ग्रामवासी हैं, उन पर हमला कर देते हैं और इस वजह से इस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा था बहराइच में भी। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसीलिए निशाना भी इंसानों को बनाया जा रहा है। आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र भी बहराइच से हैं, उनके पास चलेंगे। देखिए राघवेंद्र, लगातार वहां पर 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो सरदार है लंगड़ा भेड़िया, उसके लिए क्या तैयारी है? वो बताया जा रहा है कि उसने ही बाकी के साथियों को आदमखोर बनाया है। उसके लिए क्या तैयारी है वन विभाग की टीम की? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन लंगड़ा बहुत ही तेजी से युद्ध स्तर पे चल रहा है। कल रात में मैंने देखा कि वन विभाग की 200 टीमें अगल बगल जिलों से आ चुकी हैं बहराइच में कैंप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। 35 गांवों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं। अगल बगल कई थानों के पुलिस इस समय बहराइच में पहुंच चुके हैं और लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भेड़िया में चाहे वन विभाग की टीम हो, वाइल्ड लाइफ की टीम हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, या ग्रामीण हो, या खुद स्थानीय विधायक हों जो राइफल लेके पहरा दे रहे हैं, सबकी भूमिका है। ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से कल रात में जाल बिछाया गया, जाल बिछाने के बाद 4 से 5 पिंजरे लगाए गए हैं। इंतजार है कि अभी दोपहर तक इंतजार किया जाएगा कि कहीं मान में वो बैठा तो नहीं है, क्योंकि नदी के उस पार वहां पर एक जमीन है, एक अच्छी खासी जमीन है। उस जमीन में मान बना के ये भेड़िए घुस सकते हैं, इनकी आदत होती है, ये ऐसे ही रहते हैं। हो सकता है कि दोपहर में भी निकले और उस जो पिंजरा लगाया गया है उस जाल में फंसे
से। हालांकि पूरी तैयारी की जा रही है। कल रात में मैंने स्पेशल एक सर्च ऑपरेशन दिखाया। रिपब्लिक भारत वहां पर रात में था, जब 11 बजे रात लगभग सर्च ऑपरेशन वन विभाग कर रहा था। बॉम्बिंग की जा रही थी, वहां पे ड्रोन चलाया जा रहा था, टॉर्चिंग की जा रही थी और वहां से भेड़िए को एक जगह भेजा जा रहा था जहां पे चारों तरफ तैयारी की गई थी, जहां पे जाल बिछाया गया था, उस ओर भगाया जा रहा था। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से वन विभाग एक्टिव है। इस पे सबकी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठ के इस पूरे ऑपरेशन बिल्कुल इस पूरे ऑपरेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में दहशत है। 35 गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। लेकिन एक एक कर आपको बताते हैं कि 4 भेड़िए कब कब पकड़े गए। पहला भेड़िया 3 अगस्त को पिंजरे में कैद हुआ, उसे पकड़ लिया गया। और दूसरा भेड़िया 8 अगस्त को कुलेला गांव से उसे पकड़ा गया, उसकी लोकेशन वहां पर मिली थी। फिर तीसरा भेड़िया 18 अगस्त को पकड़ा गया, सिसैया गांव में इसको पिंजरे में कैद कर लिया गया, इसको फंसा लिया गया अपने जाल में। तो वहीं 29 अगस्त को चौथा भेड़िया यानी कल पकड़ा गया और कछार से इसको शिकंजे में लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच के बाद बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में भेड़िए ने बुजुर्ग महिला पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले में महिला की मौत की जानकारी मिल रही है। 6 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में जख्मी हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सीतापुर से बड़ी खबर। अभी तक बहराइच के 35 गांव में दहशत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सीतापुर भी इस खतरे की जद में। कैसे क्या हुआ? हमारे गांव में भेड़िया आए थे गन्ना में, और एक बूढ़ा को खा लिए और हमारा बकरा भी खा लिए। हाँ, एक हमारे गांव में दादी हैं, उनकी मौत हो गई है गांव भेड़िया के काटने से। और हमारे गांव में 1-2 बकरे भी गए हैं, उनको खा लिए हैं। अब एक ग्राम शिवपुर देवरिया में के घरथरी गांव में एक महिला को भेड़िया ने मतलब खा लिया है, बता रहे लोग। और घरथरी में भी 3-4 लोगों हमला किया है। प्रशासन से यही कहना है कि जल्द मतलब देखभाल करने कार्रवाई होना चाहिए। हुआ है 2-3 लोग को। तो देखिए अब सीतापुर से भी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें 6 से ज्यादा लोगों को आपको बता दें कि घायल कर दिया गया है भेड़ियों की तरफ से। घायलों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है। तो किस तरीके से लगातार भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, पहले बहराइच में, अब सीतापुर में देखा जा रहा है। सीतापुर में बुजुर्ग महिला पर हमला करके बुजुर्ग महिला को मौत के घाट इन भेड़ियों ने उतार दिया। 6 से ज्यादा लोगों को नोचकर घायल कर दिया है इन भेड़ियों ने, आदमखोर भेड़ियों ने। घायलों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है, क्योंकि ये सबसे पहले बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अस्पताल में इन घायलों का इलाज चल रहा है। भेड़िए के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और दिन रात समूह में रहने को मजबूर हैं लोग, यानी कि इकट्ठे रह रहे हैं ताकि इन भेड़ियों के आतंक से बचा जा सके। बहराइच से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है लखीमपुर खीरी। अब आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी जिले में जहां के कई गांव में इन दिनों एक आदमखोर बाघ का भी आतंक पसरा हुआ है। एक तरफ बहराइच में लोग आदमखोर भेड़िए से त्रस्त हैं, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ 4 लोगों की जान ले चुका है।